पुराणों में स्मरण है कि एक बार मां पार्वती ने बड़ी उत्सुकता के साथ बाबा श्री विश्वनाथ देवाधिदेव महादेव से यह प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है तो फिर मेरी यह तपस्या की, मेरी इतनी ही कठोर परीक्षा की और आपके कंठ में पड़ी यह परमुंड माला तथा आपके अमर होने का कारण व रहस्य क्या है। महाकाल ने पहले तो माता सीता को यह गुण बताना रहस्यमय उचित नहीं समझा, परंतु माता स्त्री हट के आगे उनकी एक ना चली। तब महादेव शिव ने मां पार्वती अपनी साधना की अमर कथा, जिसे हम अमरत्व की कथा के रूप से जानते हैं, इस परम पावन अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर ने मां पार्वती जी से एकांत व गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनाने को कहा, जिससे कि अमर कथा को कोई भी जीव व्यक्ति और यहाँ तक कोई पशु पक्षी ना सुन ले, क्योंकि जो कोई भी इस कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। इस कारण शिव जी ने मां पार्वती को किसी गुप्त स्थान की ओर चल पड़े। सबसे पहले भगवान भोले ने अपनी सवारी नंदी को पहलगांव पर छोड़ दिया। इसलिए बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगांव से शुरू करने का बोध होता है। आगे चलने पर शिव जी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को चंदवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश टाप पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया, जिसको महागुड़ा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़ों को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद मां पार्वती संग एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर गई। कोई व्यक्ति पशु या पक्षी गुफा के अंदर प्रवेश कर अमर कथा को ना सुने, इसलिए शिव जी ने अपने चमत्कार से गुफा के चारों ओर आग प्रचलित कर दी। फिर शिव जी ने जीवन की अमर कथा मां पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। इस समय दो सफेद कबूतर श्री शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज निकाल रहे थे। शिव जी को लगा कि मां पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव जी का ध्यान पार्वती मां की ओर गया, जो सो रही थी। शिव जी ने सोचा कि अगर पार्वती जी सो रही हैं, तब इसे सुन कौन रहा है। तब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी
महादेव शिव कबूतरों पर क्रोधित हुए और उन्हें मारने के लिए तत्पर हुए। इस पर कबूतरों ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार दोगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिव जी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। इन कबूतरों का जोड़ा अजर अमर हो गया। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई व इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा, जहां गुफा के अंदर भगवान शंकर बर्फ से निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान है। इस पवित्र गुफा की खोज के बारे में पुराणों में भी एक कथा प्रचलित है कि एक बार एक भेड़िए को एक साधु मिला, जिसने उस गरड़िए को एक कोयले से भरी एक बोरी दी, जिसे गरड़िया अपने कंधे पर लाद कर अपने घर को चल दिया। घर आकर उसने बोरी खोली तो वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि कोयले की बोरी में अब तो सोने के सिक्के में बदल चुके हैं। इसके बाद वह गरड़िया साधु से मिलने व धन्यवाद देने के लिए उसी स्थान पर गया जहां साधु से मिला था, परंतु वहां पर उसे साधु नहीं मिला, बल्कि उसे ठीक उसी जगह एक गुफा दिखाई दी। गरड़िया जैसे ही उस गुफा के अंदर गया तो उसने वहां पर देखा कि भगवान भोले बर्फ के बने शिवलिंग के आकार में स्थापित थे। उसने वापस आकर सबको यह कहानी बताई और इस तरह भोले बाबा की पवित्र अमरनाथ गुफा की खोज हुई। धीरे धीरे करके दूर दूर से सभी लोग पवित्र गुफा बाबा के दर्शन के लिए पहुंचने लगे, जो आज एक प्रतिवर्ष यात्रा के रूप में जारी है।